नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जिस तरह से अपन ने प्लांट के पौधों के भागों के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनके भाग जो है अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने कल जो क्लास ली थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था जड़ों के बारे में। तो जड़ जो था वो खनिज लवणों का अवशोषण करता था, जिसमें अपने जड़ के भाग देखे अलग अलग। ठीक है, जिसमें आपने मूल गोप देखा होगा। ठीक है, उसके बाद में आपने जो मेरिस्टेमेटिक विभजोतक वाले एरिया देखा होगा, दीर्घीकरण वाला देखा होगा और परिपक्व वाला देखा होगा। परिपक्व वाले रीजन से क्या निकलती है, जो मूल रोम निकलते हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो जल एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है तना। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, आपको तने का ये नजर आ रहा होगा, तना स्टेम। ठीक है, ये प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ क्या करता है, गति करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो तने जो होते हैं या स्टेम जो होते हैं वो ऊपर की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है ये तना। देखो, तना दो प्रणाली होती है, एक तो होती है निचली प्रणाली, ठीक है, और एक जो होती है वो क्या होती है, ऊपरी प्रणाली। इसके अंदर क्या है, ऊपरी प्रणाली पौधे, ऊपरी पौधे प्रणाली, जिसके अंदर आता है सूट सिस्टम आता है। क्या आता है, सूट सिस्टम आता है, जो जमीन के ऊपर होता है। जैसे आप पौधे के अंदर देख रहे होंगे कि ये पौधे का भाग है, ये अपन ने कल इसको पढ़ लिया था। ठीक है, रूट वाला सिस्टम। ठीक है, जो आप मूलांकुर से विकसित होता था। ठीक है, तो और ये जो होता है वो प्रांकुर से होता है, प्रांकुर से होता है। किससे विकसित होता है, ये प्रांकुर से विकसित होता है। ठीक है, या आप भाग देख रहे होंगे, ये ऊपर वाला जो भाग जो है ये पूरा क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है, यानी तना कहलाता है। तो ये आपका क्या है, तना है, ये तना वाला भाग है। आप इसमें देखने जाओगे तो यहां से आपको एक ब्रांच नजर आ रही होगी, ये ब्रांच जा रही है। ठीक है, ये भाग, फिर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये भाग। ठीक है, ये दो भाग ऊपर भी है वैसे। ठीक है, तो ये वो भाग होते हैं, इनको बोला जाता है नोड या इंटर नोड। ठीक है, नोड क्या है, अगर देखो जहां से कलिकाएं निकलती है, पत्तियां निकलती है, ठीक है, पुष्प निकलते हैं, ठीक है, वो भाग जो होते हैं वो कौन सा होता है, नोड होता है। तो ये आपका आ गया नोड, ये नोड है, जिसको बोलेंगे पर्व संधि। क्या बोलेंगे, पर्व संधि। ठीक है, पर्व संधि बोला जाता है। फिर दूसरा जो नोड है ये भी पर्व संधि है, ये सेकंड नोड है। इनके बीच में, इन दोनों नोड के बीच में एक जगह मिल रही है, ये नोड और इस नोड के बीच में जगह है, जिसको बोला जाता है इंटर नोड। क्या बोला जाता है, इंटर नोड बोला जाता है, इंटर नोड बोला जाता है, जिसको बोला जाता है पर्व। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक तो पर्व होता है, दूसरी पर्व संधि होती है। ठीक है, फिर पर्व संधि से आप देखोगे कि ये तना जो भाग जो है, तने के अंदर, ठीक है, ये पत्तियां जो है, ये ब्रांच निकल रही है इससे, ये नोड से निकलती है। तो नोड से क्या क्या निकलता है, नोड से एक तो निकलती है आपकी पत्तियां, ठीक है, दूसरी कलिकाएं, शाखा। ठीक है, वो कहां से निकलती है, नोड से निकलती है। ठीक है, ऊपर जो होता है वो इसका टर्मिनल बड होता है, यहाँ पे ये टर्मिनल बड है, यानी शीर्षक कलिका, यानी इसको बोल सकते हैं अपन अक्षीय कलिका। ठीक है, या टर्मिनल बोला जाता है। ठीक है, जो किनारे पे लगती है वो अक्षीय, ठीक है, और जो साइड में लगती है उसको एक्सिलरी बोला जाता है, या बोला जाता है कक्षीय, कक्षीय कलिका। ठीक है, टर्मिनल का मतलब होता है किनारे की तरफ, जो सब ऊपर लगती है वो किनारे की तरफ, वो टर्मिनल बर्ड होती है, और जो साइड में लगती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होती है। कौन सी होती है, एक्सिलरी बर्ड होती है। ठीक है, और ये बर्ड से फिर पौधे की लंबाई जो होती है यहाँ से बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ से लीफ वगैरह ये भी यहाँ से बनते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आपको पुष्प नजर आ रहा होगा, तो तना वो भाग होता है जिसपे क्या लगते हैं, पुष्प लगते हैं। ठीक है, जहाँ पे उस पे शाखाएं लगती है, पत्तियां लगती है, कलिकाएं लगती है। ठीक है, ये फ्रूट लगते हैं। ठीक है, ये सारे जो भाग जो होते हैं वो कहाँ लगते हैं, इस तने से लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये तीसरा नोड है, ये फोर्थ नोड है। ठीक है, और ये आगे फिफ्थ नोड है। ये फ्लावर है,
ठीक है, फ्लावर का ये स्टाक है, जहां से फ्लावर को पकड़ते हैं वो स्टाक होता है इसका। ठीक है, पुष्पवृंत जिसे बोला जाता है, पुष्पवृंत बोला जाता है, पुष्पवृंत। ठीक है, तो ये जो है अपने ये वाले भाग होते हैं, ये पेटियोल जहां से लीप लगती है। ठीक है, पर्णवृंत होता है ये। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं अपन यहाँ पे। पौधे के सभी भाग जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं वे सभी ऊपरी बोझ जो पौधे की प्रणाली होती है उसमें रखे जाते हैं। ठीक है, उसमें कौन से रखे जाते हैं? सूट वाले भाग। तो सूट के अंदर क्या क्या आता है? तना आता है, पत्तियां आती है, फूल आते हैं, फल आते हैं। ये सब कहां पे आता है? ऊपर वाली प्रणाली के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वापस बता रहा हूं आपको, ये तना जो है, तने के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे? तो तने के अंदर क्या मिलते हैं? एक तो सबसे पहले होते हैं पर्व एवं पर्व संध्या पाई जाती है, ध्यान रखना, पर्व एवं पर्व संध्या, पर्व संध्या। ठीक है, पर्व संध्या को बोला जाता है नोड और इसको बोला जाता है इंटर नोड, इंटर नोड। ठीक है, जैसे सपोज मान लो ये स्टेम है, जैसे अपन मान लेते गन्ना है, शुगर केन, शुगर केन में इस तरह से अपने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनके ये वाला जो होती है वो तो पर्व संध्या होती है, और इनके बीच में जो जगह है, जो बीच दो नोडों के बीच में जो जगह होती है उसको बोला जाता है पर्व, यानी नो इंटर नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटर नोड बोला जाता है। तो ये दोनों जो है पर्व है, पर्व संध्या है। ठीक है, और इन बीच में जो जगह है वो क्या कहलाती है? पर्व कहलाती है। ठीक है, तो ये तने की संरचना है। ठीक है, तने की संरचना जो है वो आंतरिक संरचना नहीं है, ये बाहरी संरचना है। आंतरिक संरचना में कई सारे उत्तक मिलते हैं अपने को। ठीक है, और उसकी संरचना थोड़ी सी अलग अपने को दिखेगी, जिसमें अपन दोनों को पढ़ेंगे, जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो तने होते हैं उनके बारे में। थर्ड नोड हो गया। अच्छा, तने की क्या क्या खासियत होती है, विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो तने के क्या होते हैं? सबसे पहला, तना जो होता है वो प्रांकुर से यानी भ्रूण, भ्रूण का एक सिरा होता है। ठीक है, जिसमें भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है तो इस तरह से अपने को एक, ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र से किसका निर्माण होता है? तने का निर्माण होता है। ये दीर्घीकरण वाला क्षेत्र जो होता है, दीर्घीकरण वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी क्या मिलती है अपने को? कोशिकाएं मिलती है, ये बहुत सारी कोशिका होती है। इसके दो रीजन होते हैं, एक तो होता है टूनिका, टूनिका, ठीक है, और एक जो बीच वाला जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस। ठीक है, तो इनका क्या होता है? दीर्घीकरण होता है। ठीक है, ठीक, ट्यूनिक। ठीक है, और दूसरा होता है कॉर्पस। इस वाले से रीजन से क्या इसका निर्माण होता है? तने का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये प्राणकोश से विकसित होता है। प्राणकोश बीज का भाग है, भ्रूण का भाग होता है, भ्रूण का एक सिरा होता है जिसको बोला जाता है प्राणकोश। ठीक है, और दीर्घीकरण बड़े हुए भाग से भी ये बनता है। तना सबसे पहले प्रकाश की ओर गति करता है। अगर मैं पौधे को देखो तो आप देखोगे, अगर एक पौधा बनाते हैं अपन और पौधे के अंदर देखते हैं, ठीक है, तो पौधे का ये जो तना जो है, अगर मैं लाइट इस तरफ से दे रहा हूं, यहां से सनलाइट आ रही है, सनलाइट प्रकाश जो है वो इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, एक तरफ से अगर प्रकाश आता है तो पौधे का जो भाग जो है, तना जो है, वो किस तरफ गति करता है? हमेशा प्रकाश की तरफ करता है। ठीक है, तो प्रकाश की तरफ जो गति होती है, तना जो होता है वो किस तरफ मुड़ जाता है? तना प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। इसकी तरफ मुड़ जाता है, प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, प्रकाश की तरफ जब मुड़ जाता है, इस गति को बोला जाता है प्रकाश अनुवर्ती गति बोला जाता है। प्रकाश अनुवर्ती गति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या बोला जाता है? फोटो
ट्रॉपिज्म। यानी प्रकाश जो होता है, तना जो होता है, वो हमेशा किसकी तरफ गति करेगा? प्रकाश की तरफ गति करेगा। ठीक है, और वो भी कौन सा होगा? ये धनात्मक दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? धनात्मक, धनात्मक। ठीक है, यानी लाइट की तरफ ये क्या करता है? गति करता है। ठीक है, तो ये धनात्मक या फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्या बताता है? ये फोटोट्रॉपिज्म बताता है। यानी किसकी तरफ ये गति करेगा? ये प्रकाश की तरफ क्या करता है? गति करता है। दूसरा होता है गुरुत्वीय। गुरुत्वीय अगर देखें तो यहाँ पे अपन गुरुत्वीय को लेंगे अपन जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म जो है, ठीक है, यानी इसको बोलेंगे अपन गुरुत्वानुवर्ती गति। गुरुत्वानुवर्ती गति। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का लगेगा नीचे की तरफ। जैसे मैं अलग से आपको बताऊं तो क्या लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, नीचे की तरफ लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो पौधा जो है वो कहाँ वृद्धि कर रहा है? ऊपर की तरफ। तना जो है वो कहाँ कर रहा है? ऊपर की तरफ गति करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की तरफ लगता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल जी। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। तो तना कहाँ गति कर रहा है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो इसका मतलब ये किस में आएगा? धनात्मक, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति। क्या बताता है? धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक। क्या बताएगा ये? ऋणात्मक, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती बताता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है ऊपर की तरफ, और जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण वो कहा लग रहा है? नीचे की तरफ। दूसरा जो होता है गुरुत्वानुवर्ती गति, जो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगर जलानुवर्ती भी देखे, तीसरा अगर देखे जलानुवर्ती, तो जलानुवर्ती भी कैसी होगी? आप देखोगे तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? तो कैसी होगी? ये भी ऋणात्मक होगी। जल का मिलेगा अपने को, यहाँ पे मिलेगा जल। ठीक है, और बढ़ेगा कब? पौधा ऊपर की तरफ। तो जल नीचे की तरफ है, पौधा जो है, तना जो है वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी कैसा होगा? ऋणात्मक जलानुवर्ती गति, जलानुवर्ती गति। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। कौन सा बताता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म बताता है। ठीक है, तीसरा जो आपने लिखा था, ये केवल पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति, जिसको बोलेंगे अपन फोटोट्रॉपिज्म। प्रकाशानुवर्ती गति, जिसको क्या बोलेंगे अपन? फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ये तीन गतियां पाई जाती है तने के अंदर, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, गुरुत्वानु कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। जलानुवर्ती भी कैसे पाई जाती है? ऋणात्मक पाई जाती है। प्रकाशानुवर्ती गति जो है, फोटोट्रॉपिज्म है, वो कैसा पाया जाता है? इसमें धनात्मक पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? धनात्मक पाया जाता है। बाकी ये दोनों कैसे पाई जाती है? तो ये गतियां होती है किसके अंदर? तने के अंदर। तना जो होता है वो ऊपर की तरफ गति करता है, तो ऊपर की तरफ अगर गति करेगा तो देखो जल रहता है वो नीचे की तरफ रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी है जो नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे जो ये दोनों गतियां जो होगी वे इसके विरोध में होती है, विरोध में होती है, अपोजिट दिशा में या विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, इसके कारण इसमें कौन सी होगी? ये ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, लेकिन ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की तरफ गति करता है, सूर्य के प्रकाश की तरफ गति करता है। ठीक है, तो इसमें किस में आएगी? धनात्मक आएगी। तो क्या आएगी? धनात्मक आएगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कि जो भाग प्रकाश की तरफ गति कर रहा है, या तना जो होता है वो प्रकाश की तरफ गति करता है, इसलिए वो धनात्मक आता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण यानी जो जमीन जो है उसके ऊपर की तरफ गति कर रहा है, विपरीत दिशा में कर रहा है, इसलिए ऋणात्मक आया। जल के भी विपरीत दिशा में गति करता है, इसलिए किसमें आएगा? ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तनया पर्व संधियों, जिसको नोड बोला जाता है, और जहां से पत्तियां लगने का स्थान, पत्ती लगने के स्थान को क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। पत्तियां कहां से लगती है? नोड से लगती है, जिसको बोला जाता है पर्व संधि, पर्व संधि बोला जाता है। पर्व संधियों से क्या लगता है? पत्तियां लगती है। अच्छा, दो पर्वों के बीच के जो जगह जो होती है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? इंटरनोड या पर्व बोला जाता है।
क्या बोले जाते हैं, पर्व बोले जाएंगे। यानी अभी आपको उस वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि ये जैसे सपोज मान लो एक नोड है, तो ये दूसरा नोड है, ठीक है, तो इसके बीच की जो जगह है, ठीक है, उसको नोड बोला जाता है, इंटर नोड। क्या बोला जाता है उसको, इंटर नोड बोला जाता है, यानी पर्व बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पर्व बोला जाएगा। तो ऊपर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आपके पर्व संधि है। क्या है, पर्व संधि, ठीक है। तो तना जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले प्रांकुर का भाग है, ठीक है, और ये क्या होता है, दीर्घीकरण वाला जो क्षेत्र जो होता है वो ऊपर की तरफ ये क्या होता है, बढ़ता रहता है। तनय जो है प्रकाश की तरफ गति करता है, इसलिए प्रकाशानुवर्ती वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। गुरुत्वीय के विपरीत दिशा में करता है, इसलिए ऋणात्मक होती है। और मैंने एक और जोड़ दिया, वो कौन सी है, जल वाली है, ठीक है। जलानुवर्ती गति, जलानुवर्ती गति जो होती है वो जल के दिशा के विपरीत दिशा में ये जाता है तना, इसलिए इसमें कौन सी होती है, ऋणात्मक होती है। कौन सी होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, पर्व संधि पर पत्तियां, पर्व संधियों पे पत्तियां, शाखाएं एवं कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तना है, तने पे जैसे ये शाखा निकली, ये आपका तना है, तने से ये क्या निकली है, शाखा निकल रही है। इसी शाखा पे क्या निकलेगी, पत्तियां, जैसे यहां से ये पत्तियां बन रही है, ठीक है, ये पत्तियां निकल रही है यहां से, ठीक है। तो शाखाओं से, ये भी एक तरह की क्या हो, तना, इसकी शाखा, ठीक है। तो यहां से क्या निकल सकती है, पत्तियां निकल सकती है, ठीक है, शाखाएं बन सकती है और कलिकाएं निकल सकती है। जैसे आगे जैसे ये कलिका में रूप में, इस तरह से ये कलिका बन गई, ठीक है। ये कलिका जो होगी वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, या तो पत्ती में रूपांतरित हो जाएगी या किस में हो जाएगी, ये कलिका, जिसको बोला जाता है बड़। ये कलिका होती है जिसको बोला जाता है बड़, ठीक है। ये बड़ जो होती है वो फिर आगे जाके या तो पत्ती बनाएगी, फूल बनाएगी, ठीक है, कोई भी बना सकती है। ये तना, शाखा, ठीक है, पत्तियां और कलिका पाई जाती है किस पे, पर्व संधि में। अच्छा, ये क्या हुई, ये पर्व संधि हुई, ये दूसरी पर्व संधि हुई। तो ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, पर्व संधि है। ये यहाँ पे क्या होती है, पर्व संधि, जिसको क्या बोला गया है, नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोड। अच्छा, ये भी क्या है, पर्व संधि है, ये भी क्या है, पर्व संधि। लेकिन इनके बीच में जो जगह है ये वाली, इसको अगर देखें तो ये क्या होती है, इंटर नोड होते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंटर नोड और नोड, ठीक है, जिनको बोला जाता है ये पर्व है आपके, ठीक है। क्या है, पर्व है, ये पर्व है। दो जो इंटर नोड होते हैं उनके बीच की जगह को इंटर नोड कहा जाता है। दो पर्व संधियों के बीच की जगह को क्या बोला जाता है, पर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पर्व बोला जाता है। तने पर कायिक कलिकाएं या तो उसके अग्र शीर्ष पे या शीर्षस्थ कलिका एपिकल बर्ड्स की ओर पाई जाती है। तना जो होगा वो कहां पे पाया जाएगा, इस पे, शीर्ष पे। तो ये कौन सी होगी, शीर्ष कलिका होगी, शीर्ष कलिकाएं होती है, ठीक है, या तो या पाया जाएगा, ठीक है। तो तने पे कायिक कलिका या तो उसके शीर्षस्थ पे पाई जाती है, ठीक है, या पौधे के ऊपर की ओर जो वृद्धि करता है, इससे पौधे में क्या होगी, इसके कारण क्या होगी, पौधे में वृद्धि होगी, यानी लंबाई में क्या होगी, तने की वृद्धि होगी, ठीक है, इसमें लंबाई में, ठीक है। या फिर ये पत्ती के कक्ष क्षेत्र में पाई जाती है, यानी ये वाला, ये कक्ष क्षेत्र, ठीक है, कक्षी कलिका पाई जाती है। और ये क्या करती है, पार्श्व में शाखा बनाती है। अगर या पाई जाती है कलिका, ठीक है, वो भी किसमें, कक्षीय, कक्षीय में पाई जाती है, तो वो क्या बनाती है, शाखाएं बनाती है। क्या बनाती है, शाखाएं, ठीक है। तो शाखाएं जो होती है वो कक्षीय कलिकाओं से द्वारा निकली जाती है, और जो शीर्ष, जो लंबाई में वृद्धि होती है वो किससे होती है, शीर्ष कलिका से होती है। तो तने में कायिक कलिका या तो अग्र सिरे पे उपस्थित होगी या उसके कक्षीय सिरे पे क्या होगी, उपस्थित होगी, या तो यहाँ पे होगी कलिका, ठीक है, कायिक कलिका, ये क्या है, दोनों कायिक कलिका है, कायिक कलिका, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। यहाँ पे होती है तो तब क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ कलिका बोलेंगे, और यहाँ पे होती है तो इसको क्या बोलेंगे, कक्षीय कलिका बोला जाता है, ठीक है। तो ये कलिका जो होती है वो दो तरह की, ऊपर भी पाई जा सकती है, यहाँ पे भी पाई सकती है, नीचे पाई जाती है
तो किस में वृद्धि होती है, शाखाओं में वृद्धि होती है, ठीक है, और ऊपर पाई जाती है तो इसके लंबाई में वृद्धि होती है। तने पर पुष्प कलिका है, पुष्प कलिका इससे, मैंने अभी आपको बुलाया था कलिका से वृद्धि होती है तो इस पर पुष्प भी बन सकते हैं, इससे भी पुष्प बन सकते हैं और इससे भी पुष्प बन सकते हैं, दोनों से क्या बन सकते हैं, पुष्प का निर्माण हो सकता है। यानी पुष्प दो जगह से, या तो कक्षक होंगे या फिर क्या होंगे। अब देखो शीर्षक क्या होता है, कक्षक क्या होता है। सपोज मान लो पुष्प या बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है सीधे शाखा के ऊपर शीर्ष भाग पे बन रहा है तो इसको बोलेंगे शीर्षक, ठीक है, जिसको बोलेंगे टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है। अगर पुष्प जो है साइड में लग रहा है, जैसे पुष्प है जो या लग रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कक्षीय, ये कक्षीय, ठीक है। तो पुष्प की स्थिति दो तरह की हो सकती है तने पे, एक या तो शीर्षक हो सकती है या कक्षीय हो सकती है। ऊपर किनारे पे लगता है तो शीर्षक है, ठीक है, साइड में लगता है तो क्या है, कक्षीय, ठीक है। तो वापस पर्व संधि पर पत्तियां, शाखाएं, कलिकाएं ये पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि तने के कायिक कलिका जो होती है वो दो स्थानों पे पाई जा सकती है, या तो शीर्षक पे होगी तो लंबाई में वृद्धि होगी, और कक्षक में होगी तो क्या होगी, उसके शाखाओं के अंदर वृद्धि होगी, ठीक है। पुष्प जो होते हैं उसकी भी स्थिति या तो शीर्षक पे हो सकती है, यानी शीर्ष कलिका जो होती है पुष्प बनाएगी, या फिर क्या होती है, कक्षक कलिका जो होगी वो क्या बनाएगी, पुष्प बनाती है। तो पुष्प की स्थिति भी दो तरह की हो सकती है, कक्षक भी हो सकती है और कक्षीय भी हो सकती है, शीर्षक भी हो सकती है, सॉरी, और कक्षीय भी हो सकती है। शीर्षक में जो टर्मिनल होगी वहां पे होती है, और कक्षीय में क्या होती है, जो साइड में लगती है वहां पे होती है, ठीक है। अब है तनों के रूपांतरण। तनों के अलग अलग रूपांतरण हैं, इसमें आपको उदाहरण याद करने हैं, कौन कौन से उदाहरण है वो याद करने हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला है, एक तो होते हैं तने जो भूमिगत के अंदर पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, उनको बोलेंगे अंडरग्राउंड या भूमिगत। दूसरा होता है जो सब एरियल होते हैं, आधे अंदर होते हैं आधे बाहर होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो कहाँ मिलते हैं अपने को, बाहर की तरफ मिलते हैं, वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के स्टेम जो है, तने जो है वो पाए जाते हैं। पहला तो होता है भूमिगत होते हैं, ठीक है। दूसरा अपन अर्धवायवीय भी ले सकते हैं, और तीसरा जो है वो अपन वायवीय भी ले सकते हैं, एरियल, एरियल भी ले सकते हैं, ठीक है। ये अर्धवायवीय है, अर्धवायवीय, ऐसे ये अर्धवायवीय, ठीक है, जो आधे बाहर निकलेंगे आधे अंदर रहेंगे। सबसे पहला है भूमिगत। भूमिगत में देखा जाए तो एक होता है प्रकंद, इनको बोला जाएगा राइजोम, क्या बोला जाता है, राइजोम, ठीक है। ये हमेशा क्षैतिज वृद्धि करते हैं, जैसे आपने देखा होगा अदरक को, अदरक, ठीक है, यहां से इसके थोड़ी थोड़ी क्या निकलती है, शाखाएं निकलती है, ठीक है, ठीक है। इसपे भी क्या पेड़ मिलते हैं अपने को, पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है, पर्व एवं पर्व संधियां, नोड एवं इंटरनोड पाए जाते हैं, ठीक है। सल्क पत्र भी पाए जाते हैं, सल्क पत्र भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जड़ें निकलती है, कौन सी जड़ें, अपस्थानिक, स्थानिक जड़ें होती है, कौन सी जड़ें निकलती है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है, ठीक है। तो अदरक के अंदर ये है, तो अदरक किस में आता है, राइजोम, जड़ें निकलती है, ये जमीन के अंदर मिलता है। अदरक है, हल्दी है, केला है, ठीक है, इनमें क्षैतिज वृद्धि होती है, ठीक है। फूले हुए भाग होते हैं, छपटे होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये जो होता है वो ईसवा परकंद का भाग है। दूसरा होता है घनकन, जिसको क्रोम बोलते हैं, क्या बोला जाता है, क्रोम, ठीक है, घनकन, ठीक है। ये भी आपको जमीन के अंदर मिलते हैं, इसके अंदर आता है एक तो अरबी आता है, केसर आता है और जमीन कंद आता है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो अरबी किस में आता है, घनकंद में आता है, किस में आता है, घनकंद में आता है, ठीक है। सलकंद, ठीक है, जिसमें लहसुन और प्याज आते हैं, ध्यान रखना सलकंद, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। सलकंद किस में आते हैं, सलकंद होते क्या है, कई बार अपन को बोलते हैं कि प्याज में खाने योग्य भाग जो है वो क्या क्या होते हैं, तो एक तो सलकंद होता है जो अपन खाते हैं, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं उसकी पत्तियां जो होती है वो अपन खाते हैं। इसमें
सल्कन में क्या होते हैं, सल्क पत्र होते हैं, ठीक है। अब सल्क पत्र जो होते हैं वो इस तरह से, ठीक है, जैसे ये अपने ओनियन जो है वो इस तरह से होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको इस तरह से सकेंद्रीय संरचना मिलती है। कैसी मिलती है, सकेंद्रीय संरचना मिलती है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या होता है, रिड्यूजल थोड़ा सा स्टेम होता है, तना होता है, ठीक है। इतने इसमें सल्क पन्नों में रूपांतरित हो, सल्क पत्रों में रूपांतरित हो जाता है, ये सल्क पत्र है, ठीक है। इनके अंदर रूपांतरित हो जाता है। ये कैसे होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं, कैसे होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और ये भाग को अपन खाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पर्व जो मिलेंगे वो अंदर की तरफ जो होता है ग्रीन भाग होता है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ कैसा होता है, हरा भाग होता है, हरा भाग होता है, ठीक है। तो आपको पूछे कि सलकंद का एग्जाम्पल क्या है, तो लहसुन है और प्याज है, ठीक है। तो प्याज में खाने योग्य भाग क्या होता है, सलकंद होता है। कौन सा होता है, सलकंद। फिर होता है कंद। कंद जो होता है, कंद में क्या होता है, जो स्टेम जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, दीर्घीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका दीर्घीकरण हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। दीर्घीकरण होने के कारण, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें फूल जाता है और इसमें मंड का क्या होता है, मंड कणों का संचय होता है। इसका मंड कणों का क्या होता है, इसमें संचय होता है। इसमें भी आपको कुछ पर्व जैसी क्या मिलती है, संरचनाएं मिलती है, पर्व संधियों जैसी, ठीक है। ये क्या होती है, पर्व संधि जैसी, पर्व संधि, ठीक है। इनको बोला जाता है आइस या आंखें। क्या बोला जाता है, आंखें बोला जाता है, ठीक है, आइस बोला जाता है, ठीक है। और ये अगर काटे अगर और इनको अगर बोया जाए तो इन आंखों से नया प्लांट बनता है, ठीक है। इन पे क्या मिलती है, अपने को कलिकाएं मिलती है। क्या मिलती है, कलिकाएं, कलिका यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो आलू जो है, आलू के अंदर क्या पाई जाती है, आंखें पाई जाती है। और आंखें जो होता है वो इसका क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी जो कायिक का जनन जो होता है वो इन्हीं आंखों के जरिए होता है। अगर अपन आंख वाले भागों को काट के अगर जमीन के अंदर डालते हैं तो उससे नए आलू के पादप का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसमें आता है, ये आता है कंद के अंदर। तो आपको ट्यूबुलर, देखो नाम से पता लग जाएगा आपको, इंग्लिश में देखोगे ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा, ठीक है, फूला हुआ भाग होता है, ठीक है, ट्यूबर जैसा। तो ये फूला हुआ भाग जो है वो इसमें आ जाएगा। बल्ब जैसा भाग जो होता है वो इसमें होता है, प्याज के अंदर, ठीक है। क्रोम जो होता है, घनकंद, अरबी, केसर, जमीन कंद, ये सब इसके अंदर इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये भूमिगत तने होते हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अर्धवायवीय, यानी आधा भाग तो उसके जमीन के अंदर होगा और आधा भाग क्या होगा, बाहर की तरफ होता है। एक होता है ऊपरी भूस्तरी, जिसमें कुछ भाग ऊपर की तरफ रहता है, कुछ भाग नीचे की तरफ होता है। पतला सा स्टेम होता है जो जमीन के अंदर अंदर की तरफ क्षैतिज में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है, ये क्षैतिज में वृद्धि करता है, ठीक है। और यहां से नीचे की तरफ क्या निकलती है, इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती है। क्या निकलती है, अपस्थानिक, अपस्थानिक क्या निकलती है, इसमें जड़ें निकलती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक तो दूब घास है, ठीक है, सया नेडोन है, ठीक है, और ऑक्सीलिसिस जो है वो इसके एग्जाम्पल है। तो दूब घास जो होती है वो याद रखना, इसमें अंदर ऊपरी भूस्तरी के अंदर, ठीक है, जिसमें ये क्षैतिज में क्या करता है, वृद्धि करता है। भूस्तरी जो होते हैं, ठीक है, जिसमें आती है जल कुंभी आती है। क्या आती है, जल कुंभी। तो इसमें भी क्या होता है, भूस्तरी में अंदर जल कुंभी जो है, इसमें भी पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। पर्व एवं पर्व संधियां क्या हो जाती है, इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। जड़ें जो होती है वो क्या होती है, जमीन के आधी अंदर होती है, आधी बाहर होती है, ठीक है। तो इसका जो भूस्तरी का एग्जाम्पल कौन सा है, जल कुंभी है, ठीक है, भूस्तरी का, ठीक है। इसके अंदर आता है स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन। और अंत भूस्तरी का इसके अंदर आता है गुलदाउदी। क्या आता है, गुलदाउदी आता है, वो इसका एग्जाम्पल है। ये फूल आते हैं इसके अंदर, लाल पीले हरे सॉरी लाल और पीले रंग के इसके अंदर फूल आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अर्धवायवीय के अंदर ये ऊपरी भूस्तरी जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूब घास और ये और जल कुंभी, जल कुंभी किस में आता है, भूस्तरी के अंदर आता है। फिर होता है वायवीय, यानी बाहर की तरफ तने का कोई रूपांतरण है तो, ठीक है, जो वायवीय यानी बाहर की तरफ, वायु के अंदर। देखो ये भूमि के अंदर रहते हैं, ये आधे भूमि के अंदर और आधे बाहर की तरफ रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर भूस्तरी, इसमें भूस्तरिका में देखो तो इसमें पर्व संधि, इन दोनों फर्क ये होता है कि ये पर्व संधियां इसमें थोड़ी सी मोटी पाई जाती है, ठीक है, वो और थोड़ा सा उसकी साइज जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। अब वायवीय,
वायवीय जिसका भाग जो होता है वो हवा के अंदर रहेगा। पहली चीज होती है तने किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, किसमें, टेंडिल्स में या प्रताद में। जैसे अंगूर है, अंगूर का ये तना है, ठीक है, अंगूर का तना है, तो इससे जो बनेगा एक तने से क्या भाग निकलेगा जो किसमें बदल जाएगा, उसके टेंडिल्स में बदल जाएगा, ठीक है। इस तरह की ये संरचना जो होती है इसको प्रतान बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है, टेंडिल बोला जाता है। ये क्या करता है, उसको सहारा प्रदान करता है ताकि पादप जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहे, उसको सहारा मिले, क्योंकि जिनके तने जो होते हैं कमजोर होते हैं तो उनके अंदर ये टेंडिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनको ऊपर बढ़ने के लिए क्या मिलना चाहिए, उसको सहारा मिलना चाहिए। और टेंडिल जो है वो ये स्प्रिंग जैसी संरचना बनाते हैं, वो क्या हो जाती है, किसी सहारे से लिपट जाती है, ठीक है और उसको क्या करती है, सहारा प्रदान करती है, नीचे गिरने से बचाती है, ताकि जो है पादप जो है ऊपर की तरफ क्या करे, वृद्धि करे। दूसरा होता है कांटों के अंदर रूपांतर। जैसे आपने नींबू का देखा होगा, ठीक है, नींबू की अगर आपने लिप अगर देखते हो तो नीचे की तरफ थोड़ी सी फुली हुई रहती है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ कांटे के समान, इस यहाँ पे कांटे के समान दो संरचनाएं मिलती हैं, ठीक है, यानी कांटे मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाएगा, कांटे या थॉर्न्स या स्पाइन, यहाँ पे स्पाइन, ये कहाँ पे मिलते हैं, नींबू के अंदर, ठीक है। और करौंदा, करौंदा जो होता है उसके अंदर भी ये मिलते हैं, किसमें, जिसमें क्या हो जाते हैं, कांटे मिलते हैं, ठीक है। तो तने से कांटे बनते हैं ये इसके अंदर, नींबू के अंदर, याद रखना आपको, ठीक है। दूसरा होता है पन्ना व्रंत, जिसमें व्रंत जो होता है उससे कांटे बनते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्सुनिया है, नागफनी है, वो इसके एग्जाम्पल है। दूसरा होता है पन्ना, ये इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तना जो होता है वो कैसा करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, का क्या करता है, ये कार्य करता है। कौन, तना, इसमें भी करता है और एस्पेरेगस में भी करता है। एस्पेरेगस में भी क्या होता है, इसमें भी पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है, ठीक है। और ये जो होता है ये भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक है। तो ये पन्ना व्रंत है, व्रंत क्या हो जाता है, जो छोटा हो जाता है, ठीक है, और पर्ण जैसा आकृति उसकी हो जाती है। तो ये है ऑप्सुनिया है और नागफनी है, ठीक है। तो ये तने के रूपांतरण है, जिसमें भूमिगत में आपको प्रकंद है, जिसमें आपको याद करना अदरक, हल्दी, केला, घनकंद में अरबी और जमीन कंद है, सलकंद में आपको लहसुन और प्याज, और कंद में आलू, ठीक है। ऊपरी भूसारी में आपको दूब, घास, ये याद करनी है, ठीक है। और भूसारी के अंदर जलकुंभी याद करनी है, और भूसारिका के अंदर आपको याद करना है स्ट्रॉबेरी और जैस्मीन, और अंत भूसारिका में गुलदाउदी, ठीक है। फिर प्रतान के रूप में आप देखने जाओगे तो अंगूर की बेल के अंदर ये मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में कांटों में देखो तो नींबू और करौंदा, ठीक है। पन्ना व्रंत में आपको नागफनी, ओपुंसिया, ठीक है। और पन्ना पर्व जो है उसके अंदर आपको एस्प्रेगिलस का एग्जाम्पल है। अब है नया जो है वो है पत्ती, यानी लीफ। पत्ती जिसको इंग्लिश में लीफ बोला जाता है, ठीक है। पत्तियां पौधे के वायवीय भागों में जैसे तने की शाखाओं में लग सकती है, अक्षी का जो अक्षीय कलिका होती है साइड वाली, ठीक है, वहां पे ये होती है, आदि से ये विकसित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पत्तियां सामान्यतः हरे रंग की होती है। पहली चीज हरे रंग की होती है, यानी इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ठीक है। क्लोरोफिल इसके अंदर जो उपस्थित होता है, इसमें कौन सी, स्पंजी कोशिकाएं मिलती है, स्पंजी स्पंजी कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये स्पंजी कोशिकाओं के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। ये थोड़ी लंबी होती है, इस तरह से आप देखोगे लंबी होती है, इसके अंदर आपको इस तरह से आपको ये क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मिलता है। दूसरी चीज, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, ठीक है, या स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं।
स्टोमेटा या रंध्र कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी जो नीचे वाली सतह है वहां पे ज्यादा मिलते हैं। कई पादपों पे मतलब आपको पूछेंगे किस भाग पे जो होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, तो नीचे वाली सतह पे रंध्र ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, और रंध्रों का काम क्या है? ये दो काम होते हैं इसके। पहला काम जो है वो होता है इसका ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन जिसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, और दूसरा होता है गैसों का विनिमय, और होता है गैसों का विनिमय। ठीक है, तो ये इनके द्वारा होता है। ठीक है, तो रंध्र पत्ती पे एक तो इसके अंदर कोशिकाओं के अंदर क्या मिलता है? हरी होती है। हरी होने का कारण क्या है कि इसमें क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्या मिलते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है अब आप यहाँ पे देखोगे तो एक पत्ती की संरचना दे रखी है। ठीक है, पत्ती की संरचना में देखो, ये आपका तना है, ये आपका क्या है? तना। तो ये आपका हो गया तना। ठीक है, इस तने के ये आधार है, ये इसका एक्सिल है। ठीक है, तो ये आधार है, तो इसको बोलेंगे लीफ बेस। क्या बोलेंगे? लीफ बेस, यानी इसको पन्नाधार भी बोला जाता है। ठीक है, फिर होता है ये पेटियोल्स, जहां से ये पत्ती जो होती है वो लगी हुई रहती है, यहां से इस भाग को बोला जाता है क्या? पेटियोल। पेटियोल को बोला जाता है पर्णव्रंत। पर्णव्रंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्णव्रंत बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको? पर्णव्रंत बोला जाएगा। पर्णव्रंत। उसके बाद में आप देखोगे कि इसमें एक बड़ी सी एक लाइन जा रही है जिसको बोला जाता है मिड रिब, यानी इसको बोला जाता है मध्य सिरा। मध्य सिरा। इसके अंदर आपको दोनों प्रकार के क्या मिलते हैं? उत्तक मिलते हैं। एक तो आपको क्या मिलेगा इसके अंदर? जाइलम, और एक क्या मिलेगा इसके अंदर? फ्लोएम। ये आपको यहाँ पे मिलते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर, यानी दोनों आपको मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि यहां से एक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, ये वाली, ये इस तरह से, ये। ठीक है, इनको बोलेंगे अपन सीरा। क्या बोला जाता है इसको? सीरा, जिसको बोला जाता है वेन। ये आपकी क्या आ गई? सीरा। ठीक है, ये इसका पर्न सीड्स होता है। पर्न सीड्स है ये, इसका क्या है? पर्न सीड। ये इसका मार्जिन है। मार्जिन का मतलब होता है फलक। ठीक है, जो चौड़ा भाग होता है वो क्या होता है? मार्जिन होता है। ठीक है, फलक होता है। ठीक है, छोटी छोटी और भी होती है ये वेन है, और ये क्या होती है? वेनिका। जैसे मैं आपको इसमें बता दूं, ये पत्ती है, ये जो बड़ी वाली जो गई है रेड कलर की, इसको बोला जाता है मिड रिब, यानी मध्य सिरा। मध्य सिरा कहा जाता है। ठीक है, जो काफी बड़ी होती है। ठीक है, दूसरा अगर मैं दूसरे कलर से आपको बताऊं कि ये जो है, जो ब्लैक कलर की जो जा रही है, ठीक है, इनको मैंने क्या बोला? ये जो है इनको बोला गया अपने सीरा। क्या बोला इसको? सीरा, जिसको बोला जाता है वेन। क्या बोला जाता है? वेन। ठीक है, फिर आप, मैं और एक किसी कलर से बताऊं आपको, तो इसके अंदर आप और छोटी छोटी ये शाखाएं होती है जिनको बोला जाता है सीरिका। क्या बोला जाता है? सीरिका। ठीक है, क्या बोला जाता है? जिसको वेन्यूल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? ये रहा वेन्यूल्स। ठीक है, तो देखो, बड़ी वाली को क्या बोलेंगे अपन? मध्य सिरा, जिसको मिड रिब बोलते हैं। उससे निकलने वाली छोटी वाली को क्या बोलेंगे? सीरा। ठीक है, और उससे भी छोटी जो होती है उसको क्या बोलेंगे अपन? सिरिका। क्या बोलेंगे? सिरिका। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो, इन सब में क्या होती है? जाइलम एवं फ्लोएम इसमें मिलता है। ठीक है, ये लीफ बेस है, ये पन्ना आधार है। ठीक है, ये पर्णव्रंत है। ठीक है, ये पूरा जो फलक जो है आपको ये दिख रहा है, जो मैं मार्जिन कर रहा हूं। ठीक है, इसको वैसे मार्जिन ही बोला जाता है। ठीक है, इसको फलक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फलक। ये फलक है पूरा। ठीक है, ये पूरा क्या है? इसके फलक है। ठीक है, फिर ये जो है पर्णव्रंत है, ये पन्ना आधार है। ठीक है, ये इसका एक्सियल हो गया, ये इसका शीर्ष हो गया, पर्ण शीर्ष। इसके अंदर जो ये जा रही है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे? सीरा।
ठीक है, और इसके अंदर छोटी छोटी और होती है तो उनको क्या बोलते हैं अपन, सिरिका। सिरिकाओं के माध्यम से, सिराओं के माध्यम से इनमें जला आपूर्ति होती है, ठीक है, और इसमें बनने वाला भोजन जो है इन्हीं के माध्यम से फिर आगे की तरफ सभी भागों के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, पत्ती में मुख्य 3 भाग होते हैं, पत्ती के अंदर 3 भाग होते हैं, ठीक है। वापस यहाँ पर एक अगर पत्ती बनाए तो ये स्टेम हो गया इसका, तना, ठीक है, और ये ठीक है। पहला भाग, पहला बोलेंगे पण आधार, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन लीफ बेस, ठीक है, ये वाला, ये पहला भाग जिसको बोला जाएगा पर्णधार, या इसको बोला जाएगा लीफ बेस, लीफ बेस बोला जाता है, ठीक है। ये पर्ण का आधार होता है, जहां पर्ण स्टेम से यानी लगी हुई रहती है, ये आधार भाग होता है। पहली चीज क्या होता है, आधार भाग होता है। दूसरा, ये पर्णवृंत एवं स्तंभ को, ये देखो पर्णवृंत मतलब ये वाला जो भाग जो है या से या तक, इसको क्या बोलेंगे अपन, पर्णवृंत, ठीक है। ये भाग कौन सा है, दूसरा भाग पर्णवृंत है, ठीक है। और ये जो पूरा भाग है यहां से लगाकर ये पूरा भाग जो होता है इसको बोला जाता है पर्णफलक, पर्णफलक, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा लीफ, ठीक है, ब्लेड या लेमिना, लेमिना या मार्जिन, ठीक है। ये पन्नादार के पर्णवृंत को पेटियोल्स, पेटियोल्स, ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, पेटियोल्स बोला जाता है, ठीक है। तो 3 भाग है। सबसे पहला आधार वाला भाग, ये वाला, ये आधार है इसका पहला भाग। तो जा स्तंभ, ये आ गया आपका स्तंभ, तना आ गया, तने के और पर्णवृंत, ये पर्णवृंत दोनों जहां से जुड़े हुए रहते हैं इस भाग से, उसको बोलेंगे अपन पर्ण आधार। क्या बोलेंगे इसको, पर्ण आधार बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों भाग। दूसरा, पर्णवृंत एवं स्तंभ को जोड़ने का काम करे। आप देखो ये पर्णवृंत है, ये पर्णवृंत है, ठीक है, और ये आपका स्टेम है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, पर्णाधार कर रहा है। कौन कर रहा है, पर्णाधार कर रहा है, ठीक है। दूसरा होता है, इसको हाइपोपोडियम भी कहा जाता है इस भाग को, ठीक है। दूसरा जो होता है वो मीजोपोडियम है। मीजोपोडियम को बोला जाता है पर्णवृंत या पेटियोल्स आता है इसके अंदर। ये लंबा होता है, आप देख लो ये इस भाग को, ये कैसा है, लंबा है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, ये कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है, लंबा है, ठीक है। और ये कैसा होता है, डंठल के समान है, यानी ये देखो डंठल के डंठल ही है, ठीक है, लकड़ी की तरह होता है छोटे से। ये 2 तरह का है, एक तो सवृंत होता है, एक अवृंत होता है। सवृंत का मतलब होता है ऐसे पत्तियां जिनके अंदर पर्णवृंत उपस्थित होता है, तो वो सवृंत कहलाती है। जैसे पीपल है, नीम है, ठीक है, इनके अंदर क्या है, ये बहुत सारी पत्तियां, जो बहुत सारे पौधे जो है जिनके अंदर क्या होती है, पर्णवृंत, सवृंत होते हैं वो, ठीक है। जिनके अंदर पर्णवृंत उपस्थित होता है उनको क्या बोलेंगे, सवृंत बोलेंगे। और जिनके अंदर पर्णवृंत जो है अनुपस्थित होता है वो क्या होते हैं, अवृंत होते हैं। कौन से होते हैं, अवृंत। तो अवृंत में क्या होगा, पर्णवृंत अनुपस्थित होता है, सवृंत में पर्णवृंत क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल है मक्का और गेहूं। तो गेहूं की आपने पत्ती देखी होगी, तो उसके अंदर ये पेटियोल जो होता है वो यहाँ नहीं होता, पर्णवृंत नहीं होता है, ठीक है। तीसरा जो भाग होता है वो फलक होता है, जिसको बोलेंगे एपिपोडियम। क्या बोला जाता है, एपिपोडियम। सबसे पहला ये हरा होता है, ऐसा कौन से कलर का होगा, ये हरे रंग का होगा, चपटा होता है, ठीक है, चपटा होता है। ये पत्ती फैला हुआ भाग हुआ है, फैला हुआ भाग होता है, ठीक है। मध्य सिरा उपस्थित होती है, ये मध्य सिरा, ये इसकी कौन सी सिरा है, मध्य सिरा। मध्य सिरा क्या होती है, उपस्थित होती है। मध्य सिरा से अनेक क्या निकलती है, सिराएं निकलती है। ये छोटी छोटी जो होती है वो यहाँ से क्या निकलती है, सीरा निकलती है। और सीरा का और छोटा भाग क्या होगा, सीरिका होगा। कौन सा होगा, सीरिका। सीरा का और छोटा भाग क्या होता है, सीरिका, जिसको बोला जाता है वेन्यूल। क्या बोला जाता है, वेन्यूल्स, ठीक है। तो वेन्यूल जो होता है वो सबसे छोटा है। छोटी छोटी जो धागे जो पाइप जैसी संरचनाएं होती है जिनको क्या बोलेंगे अपन, सीरिका बोलेंगे। उससे बड़ी जो होती है सीरा होती है, और उससे भी बड़ा जो होती है वो मध्य सिरा होती है। मध्य सिरा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो पत्तियों के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है पन्ना आधार, जो पर्ण आधार होता है, ठीक है, लीफ बेस होता है। ये क्या करता है, आधार वाला भाग है, ये स्तंभ और पर्णवृंत को जोड़ने का कार्य
करता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है जिसका पर्णवृंत होता है। पर्णवृंत क्या करता है, ये जो भाग जो होता है पर्णवृंत, ये डंठल के समान होता है। अगर इसको भी दो भागों में बांटा है, जिसमें ये मिलता है उसको सवृंत बोलते हैं, जिसमें नहीं मिलता है उसको अवृंत बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है वो भाग जो होता है वो कौन सा होता है, पर्णफलक होता है। ठीक है, ये हरा होता है, चपटा होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, मध्य में सीरा होती है और उसी सीराओं से क्या निकलती है, दूसरी सीरिका निकलती है। ठीक है, तो ये जो भाग जो होते हैं वो ये है। आगे, पत्ती के कक्ष के दोनों और अनुपन मिलते हैं। जैसे ये पत्ती है। ठीक है, इस पत्ती के बेस पे, आधार पे, ये आधार इस तरह से जो संरचना होती है इनको बोला जाता है अनुपन। क्या बोला जाता है, अनुपन बोला जाता है, इसको बोलेंगे। ठीक है, स्टिपुल, क्या बोला जाता है इनको, स्टिपुल बोला जाता है। ठीक है, अनुपन, स्टिपुल। पत्ती के कक्ष के दोनों तरफ, ये कक्ष है इसका, इसके दोनों तरफ क्या मिलते हैं, इसमें अनुपन पाए जाते हैं। तरुण पत्तियां, जब पत्तियां तरुण होती है, मतलब जब निकलनी होती है, जब खिलनी होती है, पत्ती बाहर निकलनी होती है, तरुण होती है, छोटी सी होती है, उस समय इनको क्या करती है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुपन का काम क्या होगा, तरुण पत्ती को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, दूसरा, अनुपन के पास में पत्ती का प्रारंभिक, ठीक है, सिरा जो तने से जुड़ा हुआ रहता है। देखो, आरंभिक सिरा पत्ती का ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, जो तने से जुड़ा हुआ रहता है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, कुछ फुला हुआ भाग होता है। ठीक है, पन्नादार, जिनको क्या बोलेंगे अपन, पन्नादार, अभी बोला था लीफ बेस, पन्नादार ये वाला जो किसका होता है, पर्णवृंत का भाग होता है, इसको क्या बोलेंगे अपन, पन्नादार बोलते हैं। यहाँ पे ये इस भाग को क्या बोलेंगे अपन, पन्नादार बोलते हैं। ठीक है, ये भाग किसमें आता है, हाइपोपोडियम पन्नादार में आता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, हाइपोपोडियम। ठीक है, फिर दूसरा जो होता है पन्नादार से जुड़ी संरचना, जो पन्नादार से जुड़ी संरचना होती है, जो होता है पर्णवृंत, कौन सा होता है, ये पन्नादार है। और पन्नादार से कौन जुड़ता है, यहाँ पे पर्णवृंत जुड़ता है। ठीक है, तो पन्नादार से कौन जुड़ा, पर्णवृंत जुड़ा, पर्णवृंत जुड़ता है। ठीक है, और पर्णवृंत से कौन जुड़ता है, पर्णफलक जुड़ता है, पर्णफलक। ठीक है, देखो पन्नादार, और पन्नादार किससे जुड़ता है, तने से, किससे जुड़ता है, तने से। ठीक है, तो तने से कौन जुड़ता है, पन्नादार, पन्नादार से कौन जुड़ता है, पर्णवृंत, पर्णवृंत से कौन जुड़ता है, पर्णफलक। ठीक है, ये पर्णफलक है। पर्णफलक को क्या बोलेंगे, एपिपोडियम बोला जाता है। बीच वाले को क्या बोलेंगे, मीजोपोडियम बोला जाता है। ठीक है, और सबसे पहले वाले जो पन्नादार होता है उसको क्या बोला जाता है, अपने हाइपोपोडियम बोला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीन संरचना है, जिससे बेस होता है एक तो, ठीक है, पन्नादार, फिर वहां से निकलता है पर्णवृंत। ठीक है, और पर्णवृंत के यहाँ पे निकलती है क्या, अनुपन, क्या निकलती है, अनुपन। तो अनुपन का कार्य क्या है, ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है, किसको, तरुण पत्ती को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तीन भाग जो है वो इसके हैं। पत्तियों के कार्य क्या है, पत्तियों के कार्य, सबसे पहला कार्य मोस्ट ऑफ जो है वो प्रकाश संश्लेषण है। क्या है, पत्ती जो है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, यानी भोजन का निर्माण करती है। भोजन का निर्माण जो होता है वो आरंभिक में ग्लूकोज के रूप में होता है, किसमें रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। और ग्लूकोज जो होता है वो एक्स्ट्रा जो होता है वो किसमें बदल जाता है, स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है। ठीक है, तो पहले जो खाना बनता है वो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो होता है वो ज्यादा होने के कारण वो किसमें संचित हो जाता है, स्टार्च के रूप। तो आपको पूछे कि पादप जो होते हैं भोजन का संचित किस रूप में करते हैं, तो स्टार्च के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये क्या करेंगे, CO2 प्लस 12H2O को यूज करके, ठीक है, सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या किया जाता है, इसमें C6H12, ठीक है, O6 प्लस 6 O2 एंड 6H2 का निर्माण होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का अणु बनता है, ये ग्लूकोज होता है, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये इसका खाना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। दूसरा होता है श्वसन में सहायक है। ठीक है, कुछ ऐसे भी तने होते हैं जिनके ऊपर क्या, सॉरी, पत्तियों के ऊपर क्या मिलते हैं, स्टोमेटा।
क्या मिला जाता है, स्टोमेटा, जिसको बोला जाता है अपन रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र। ठीक है, छोटे छोटे जो होते हैं वो रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र की अगर संरचना देखें तो अपने को इस तरह से, वैसे आगे अपन देखेंगे इस तरह से मिलती है। रंध्र की संरचना ये होते हैं रंध्र, इसके अंदर वाला भाग जो है वो क्या है, रंध्र है। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ठीक है, और ये जो होती है इन कोशिका को बोला जाता है द्वार कोशिका। क्या बोला जाता है, द्वार कोशिका। ठीक है, जिनको बोलते हैं अपन गार्ड सेल। कौन सी बोलते हैं अपन, गार्ड सेल। ठीक है, जब इसके अंदर पानी जाता है तो ये कैसी हो जाती है, स्वेल हो जाती है। जब पानी का क्या होता है, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण। तब ये कैसी हो जाती है, फूल जाती है, और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुलते हैं, रंध्र खुलते हैं। ठीक है, और जल का त्याग होता है जब द्वार कोशिका से, तो ये कैसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है। कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ जाती है तो उस समय क्या हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जल का अवशोषण होता है तब ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उस समय रंध्र खुल जाते हैं, और जल का त्याग करने पर ये सिकुड़ जाती है, जिससे रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो रंध्र जो होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन में सहायक है। जो ये जो CO2 लेंगे ये किस माध्यम से लेंगे, इसी के माध्यम, तो गैसों के विनिमय में ये मदद करता है। स्टोमेटा किस में काम करता है, गैसों के विनिमय में, विनिमय में। ठीक है, फिर होता है बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव होता है वो वात रंध्रों से होता है, वात रंध्रों से। ठीक है, वात रंध्र पत्ती जो होती है उसके किनारों पे, शीर्ष भाग पे मिलते हैं, भाग पे बूंद के रूप में पानी का स्त्राव। बिंदु स्त्राव का मतलब होता है बूंद के रूप में, बूंद के रूप में पानी का त्याग, जल का त्याग। ठीक है, बूंद के रूप में होता है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन करने का काम भी कौन करता है, स्टोमेटा करता है। कौन करता है, स्टोमेटा करता है। ठीक है, ये जल को वाष्प के रूप में, जल को वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में त्याग करता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा होता है, ये भी रंध्र के द्वारा, यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। ठीक है, अन्य कार्य, भोजन का संग्रहण भी करते हैं। कुछ तने पत्तियां जो होती है भोजन संग्रहण का कार्य करती है। कीटों के शिकार में भी ये क्या करती है, कार्य करती है, कीटाहारी पादप जो होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ये पत्तियों के कुछ कार्य है। प्रकाश संश्लेषण, भोजन के निर्माण में ग्लूकोज का निर्माण होता है, स्टार्च जो होता है इसके रूप में संचित होता है। ठीक है, ये आपको अभिक्रिया बताई। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर सूर्य की एवं क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल को हरित लवक, ठीक है, इनकी उपस्थिति के में ये क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर निकास देती है। ठीक है, और जल का निर्माण करती है। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। श्वसन में सहायक है, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र जो होते हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं, यानी पत्ती के सतह पे बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको रंध्र कहा जाता है। रंध्र जो होते हैं वो गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। ठीक है, जब रंध्र में जो कोशिका होती है, रंध्र जो घिरे हुए होते हैं उनको द्वार कोशिकाएं बोले जाते हैं। द्वार कोशिका में जब जल का अवशोषण होता है तो रंध्र खुल जाते हैं, यानी फूले हुए भाग। तो याद रखना, फूल जाते हैं, खुल जाते हैं, यानी पानी आएगा तो कोई चीज फूलेगी, और फूलेगी उस समय खुलेगी, और जल का जब त्याग होगा तो सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ जाएगी तो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो रंध्र खुलते भी और बंद भी होते हैं। ठीक है, और मेन जो होता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसको वो भी रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा ये भोजन संग्रहण के भी कुछ पत्तियां जो होती है वो कार्य करती है, और कीटाहारी पादपों के रूप में ये मदद करती है कीटों के शिकार में। अब है पत्तियों के रूपांतरण। पत्तियों के रूपांतरण देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पत्तियों के रूपांतरण में पहला है पनकंटक, यानी पत्तियां जो होती है वो कांटों के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है जहां पे ये मरुस्थल वाले जो पादप जो होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, पत्तियां जो होती है उनपे क्या हो जाते हैं, ये कांटे लग जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे पहले पत्तियां थी, वो पत्तियां झड़ गई और इसके स्थानों पे क्या आ गए, कांटे आ गए। ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं। किसको रोकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को रोकते हैं, या जल हानि को रोकते हैं।
जल हानि को रोकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये देखो नागफनी है, नागफनी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, कांटे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन जिनमें जल की हानि को कम करने हेतु पत्तियां जो होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इसमें नींबू आता है, सत्यनाशी आता है। ठीक है, सत्यनाशी की आपकी जो पत्तियां जो होती है वो भी इस तरह से होती है। ठीक है, और इनके किनारों पे क्या मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। इस तरह से आपको कांटे मिलेंगे। ठीक है, ग्वारपाठा, ठीक है, ग्वारपाठा में भी आप देख लो आपको कांटे मिलेंगे। नागफनी है, नागफनी के अंदर भी आपको क्या मिलेंगे, कांटे मिलते हैं। ठीक है, तो ये पन जो होती है वो किस में रूपांतरित होगी, कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो कौन से, नींबू है, सत्यनाशी है और ग्वारपाठा है और नागफनी है। ठीक है, दूसरा जो है वो है पन में परतान के रूप में। परतान का मतलब टेंड्रिल्स, जो तो आपको पता होगा जो पन रूपांतरित होकर परतान का निर्माण करती है और जो पौधे को सहारा या आलंबन प्रदान करती है। तो आपको मैंने एक डायग्राम बताया है। ठीक है, ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि यहाँ से जो होती है वो क्या निकल रही है, ये टेंड्रिल्स निकल रहे हैं और ये टेंड्रिल्स जो होते हैं इनको ही बोला जाता है टेंड्रिल्स। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, उसको किसमें होते हैं, स्प्रिंग के रूप में होते हैं और ये क्या करते हैं, किसी सतह से उसके लिपट जाते हैं और उसको सहारा प्रदान करते हैं। तो परतान के रूप में भी क्या होता है, इसके पन का रूपांतरण होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो है वो है पर्णाप वृंत। ठीक है, पर्णवृंत का कुछ भाग कैसा हो जाता है, हरा एवं चपटा हो जाता है। यानी पर्णवृंत जैसे ये पत्ती लगी है, इसका भाग जैसा कैसा हो गया, ये सब चपटा हो गया। ठीक है, और फिर ऊपर क्या लगती है, इसकी पत्तियां लगती है, जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो भाग जो है वो कैसा हो गया, पर्ण फलक में बदल गया, ऊपर जो है बहुत सारी पत्तियां लग रही है। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे होंगे तो यही है। ठीक है, ये पर्ण फलक में बदल गया, इसमें भी आप पर्ण फलक में बदल गया। ठीक है, और इसमें भी आपका ये हरा हो जाता है और कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, और ये जो आपको संरचना देखने को मिलती है वो कहां पे मिलती है, ऑस्ट्रेलियन बबुल्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होती है, पर्णाप वृंत। ठीक है, पत्ती का जो वृंत है वो क्या हो जाता है, पर्णाप, पत्ती जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये पर्णाप वृंत है। वृंत किसके जैसा हो गया, पर्णाप जैसा। ठीक है, जिसको फाइलॉइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइलॉइड। अब लास्ट जो है वो है कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादप जो ऐसे पादप जो नाइट्रोजन की कमी के कारण, नाइट्रोजन की जहां कमी होती है वहां के पादप क्या करते हैं कि कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो इनको कीटाहारी पादप कहा जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, वॉरस इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी वाले, जहां पे मृदा के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो मेन काम क्या है, नाइट्रोजन की कमी होना। ठीक है, तो नाइट्रोजन, तो आपको पूछा जाए कि भाई कीटाहारी पादप किसकी कमी को पूरी करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, तो नाइट्रोजन की। किसकी करते हैं, नाइट्रोजन की। दूसरी चीज, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जिसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन है। ठीक है, इसमें हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। इसमें डीएनए और आरएनए आते हैं, डीएनए एवं आरएनए आते हैं। इनको डाइजेस्ट करने के लिए इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। कीट भक्षी पादप के अन्य उदाहरण है वीनस फ्लाईट्रैप। जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, ये वाला वीनस फ्लाईट्रैप। तो मैंने एक सुंदर सा आपको एक समझाने के लिए एक डायग्राम देगा, जिसके अंदर ये क्या होते हैं, दो ऐसे फलक होते हैं। ठीक है, जैसे ही कीट इसके अंदर आने की कोशिश करता है, ये क्या हो जाते हैं, फलक बंद हो जाते हैं और इसमें से कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं जो इस कीट का क्या कर लेंगे, पाचन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कीटाहारी पादप है। ये कैसे होते हैं, कीटाहारी पादप है। दूसरा होता है घट पादप, जिसको पिक्चर प्लांट बोला जाता है। तो दूसरा जो डायग्राम है आपको पिक्चर प्लांट का दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक ढक्कन दिख रहा है जो लीप होता है, ये इसकी पत्ती है, ये ढक्कन है इसका। ठीक है, जैसे ही कीट इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ये लीप जो होगी वो इसको क्या कर देगी, बंद कर देगी। इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर घुसने की कोशिश किया तो ये लीप जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसको बंद कर देगी और उसका क्या कर देती है, अंदर जाके, ताकि वो कीट जो होता है वो वापस बाहर
नहीं निकल पाता। ठीक है, उसके बाद में एक यूट्रिकुलेरिया होता है। यूट्रिकुलेरिया ये जलीय पादप होता है। ठीक है, जलीय पादप में ये भी क्या करता है, कीटों का भक्षण करता है। फिर ड्रेसेरा होता है, ठीक है, जिसको ब्लेडर के रूप में रूपांतरित होता है। डायनोनिया, ठीक है, निम्थेसिस, ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो कीटाहारी पादपों के एग्जाम्पल हैं। तो आपको याद रखना, इसके अंदर एक तो नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कीटों का भक्षण करने में सहायता करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड जिसके डीएनए आरएनए आते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये काम में आते हैं। ठीक है, तो वापस एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं क्या क्या चीजें आज पढ़ी अपन ने। सबसे पहला पढ़ा अपन ने तने के बारे में। तने के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें पर होती है, पर संधियां होती है जहां से, ठीक है, कलिकाएं होती है, कक्षक भी होती है, और क्या होती है, ये टर्मिनल यानी शीर्षक भी होती है। ठीक है, शीर्ष कलिका जो होती है वो लंबाई में उसको वृद्धि करती है, और कक्षक जो होती है वो क्या करती है, पत्तियां शाखाओं का निर्माण करती है। फिर ये प्रांकुर से विकसित होता है। इसमें जो जलानुवर्ती गति होती है वो ऋणात्मक होती है, गुरुत्वानुवर्ती गति होती है वो ऋणात्मक होती है, लेकिन प्रकाश अनुवर्ती की जो गति होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। इसका मुड़ने का कारण आपको पूछे, प्रकाश अनुवर्ती जो होती है वो किसके कारण, ऑक्सीजन, कौन सा हार्मोन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हार्मोन है जिसके कारण ये होता है। ठीक है, पर्व एवं पर्व संध्या, जिसपे पत्तियां लगने के स्थान को पर्व संध्या कहा जाता है। ठीक है, पत्तियां लगती है, शाखा लगती है, कलिका लगती है। कलिका अगर शीर्ष भाग पे है, ठीक है, तो पौधे की वृद्धि करता है, और अगर कक्षक पे है तो वहां पे शाखाओं की वृद्धि करता है। ठीक है, और दूसरी चीज, पुष्प जो होता है उसकी भी दो स्थिति होती है, या तो वो शीर्षस्थ होंगे या फिर क्या होंगे, वो कक्षीय होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको परकंद में अदरक है, हल्दी है, केला है, ये आता है। घनकंद में अरबी आता है, जमीन कंद आता है, केसर आता है। सलकंद में लहसुन और प्याज आता है। ठीक है, तो मैंने आपको लहसुन और प्याज, एक कंद, आलू और परकंद, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ऊपरी भूस्तारी, दूब घास आती है। भूस्तारी में जलकुंभी, भूस्तारिका के अंदर स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन आता है। अंत भूस्तारिका में गुलदाउदी आता है। प्रतान के रूप में आपको अंगूर और ये आते हैं, नींबू, करौंदा, ये कांटों के रूप में आते हैं। पन्नाब व्रंत के रूप में ओपोन्सिया, ठीक है, और नागफनी आते हैं। और पन्नाब पर्व के रूप में आते हैं अपने स्प्रेगेरस आते हैं। ये दोनों प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करते हैं। फिर आते हैं पत्तियां। पत्तियों के अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, जहां से एक तो पन्नादार होता है, दूसरा होता है पनव्रंत होता है, और दूसरा होता है पन, तीसरा जो होता है वो क्या होता है, पन फलक होता है। ठीक है, ये हरे रंग की होती है पत्तियां, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें स्पंजी कोशिकाएं पाई जाती है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। पत्तियों के ऊपर या सरफेस के ऊपर छोटे छोटे क्या मिलते हैं, छिद्र मिलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा या रंध्र बोला जाता है, जिसका दो काम है, एक तो गैसों का विनिमय करना और दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन का काम है। ठीक है, पर्णफलक के अंदर मिड रिब होती है। क्या होती है, मध्य सिरा होती है। मध्य सिरा से जो साइड में निकलती है उसको सिरा बोलते हैं, और सिरा से और निकलती है उसको क्या बोलेंगे अपन, सिरिकाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये आधार भाग होता है, पर्ण और स्तंभ को जोड़ने का काम करता है। ये दो तरह के, और पर्णव्रंत जो होता है वो दो तरह का होता है, सव्रंत होता है, अव्रंत होता है। और सव्रंत का मतलब जिसके अंदर ये उपस्थित होता है, अव्रंत का अंदर जिसके अंदर उपस्थित नहीं होता। तो गेहूं और मक्का के अंदर जो होते हैं वो इसके अंदर उपस्थित नहीं होते। ठीक है, फिर होता है हरा होता है, चपटा होता है, फैला हुआ होता है। ठीक है, भाग होता है। मध्य में सिरा होती है और सिरिकाएं भी पाई जाती है। ठीक है, पत्तियों के दोनों में अनुपन मिलते हैं। ठीक है, अनुपन जो होते हैं वो पर्णाधार के आधार पे मिलते हैं। पर्णाधार जो होती है, जब पत्ती लगती है इसको हाइपोपोडियम बोलते हैं। फिर पर्णव्रंत के भाग को क्या बोलेंगे, मीजोपोडियम बोलते हैं। और पर्णफलक के भाग को क्या बोला जाता है, एपोपोडियम वर्ग में रखा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है पत्तियां। श्वसन में भी सहायक है, बिंदु स्राव में भी है, वाष्पोत्सर्जन में भी है, और भोजन के संग्रहण में कार्य करती है। ठीक है, रंध्र खुलते एवं बंद होते हैं, द्वार कोशिका से घिरे होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जाता है। फिर पत्तियों के रूपांतर पन कंटक के रूप में है, पन प्रतान के रूप में है। ठीक है, कंटक में नागफनी, ग्वारपाठा, सत्यनाशी, नींबू याद रखना अपने को। ठीक है, और इसमें याद रखना अपने को मटर, कौन सा याद रखना है, मटर के अंदर ये होता है। पर्णव्रंत में ऑस्ट्रेलियन बबूल है। पर्णव्रंत जो होता है वो फलक में रूपांतरित होता है। पर्णव्रंत जगह कुछ भाग जो होता है पर्णफलक जैसा हो जाता है। किसके जैसा हो जाता है, पर्णफलक जैसा हो जाता है, तो उसको बोला जाता है अपने पर्णावृंत बोला जाता है। कीटाहारी पादप नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलता है जो कीटों का क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप है,
गट पादप है, ठीक है, पिक्चर प्लांट जिसे बोला जाता है, यूट्रिकुलेरिया है, ठीक है, और ड्रेसेरा है, ठीक है, नेप्थेनिस है और डायोनिया है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये टेलीग्राम चैनल है, जो भी जानकारी चाहिए इसमें ज्वाइन हो जाए, ठीक है, आपको सारी जानकारी इसके जरिए आपको दी जाएगी। ठीक है, नमस्ते।